उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व का सवाल हमेशा से बेहद अहम रहा है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह बहस एक बार फिर से तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रभावी और प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरा कौन होगा। इस चर्चा के केंद्र में दो नाम उभर कर सामने आते हैं। एक नाम ब्रजेश पाठक और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार पर, खासकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे, जिन्हें विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव ने लगातार उठाया है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा के लिए एक मजबूत और प्रभावी ब्राह्मण चेहरा खड़ा करना राजनीतिक आवश्यकता बन गई। पहले यह जिम्मेदारी दिनेश शर्मा के पास थी, लेकिन उनके बाद यह जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने संतुलन साधने की तैयारी की। ब्रजेश पाठक फिलहाल भाजपा के सबसे स्थापित ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। डिप्टी सीएम होने के नाते उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत है और वह सरकार व संगठन के बीच संतुलन बनाने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि उनकी छवि एक शांत और प्रशासनिक नेता की अधिक है, जबकि बड़े जनाधार वाले आक्रामक जननेता की कमी अक्सर उनके संदर्भ में चर्चाओं में रहती है, राजनीतिक पंडितों का कहना। वहीं दूसरी तरफ मनोज पांडे का भाजपा में आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे ने यह संदेश दिया है कि वे केवल अवसरवादी नेता नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से भी भाजपा के करीब हैं। उनका राजनीतिक सफर ऊंचाहार से शुरू होकर प्रदेश स्तर तक पहुंचा और इसी के साथ ही अवध और पूर्वांचल दोनों क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें भाजपा के संभावित बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाने लगा है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे दोनों की भूमिकाएं अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण है। पाठक जहां स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं मनोज पांडे जमीनी पकड़ और विस्तार की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। भाजपा संभवतः इन दोनों नेताओं के जरिए अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस पूरी रणनीति के पीछे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जहां प्रशासन और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस रखते हैं, वहीं अमित शाह संगठनात्मक स्तर पर सामाजिक समीकरण साधने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में मनोज पांडे की एंट्री को भाजपा की व्यापक सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि मनोज पांडे भाजपा के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे बन जाएंगे या ब्रजेश पाठक की भूमिका कम हो जाएगी। भाजपा अब एक ही चेहरे पर निर्भर रहने की बजाय बहुस्तरीय नेतृत्व मॉडल पर काम करती दिख रही, जहां अलग अलग नेता अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। 2027 का चुनाव में सीधे तौर पर इसी प्रकार का संकेत देने जाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि यह सोशल इंजीनियरिंग 2027 में कितनी सफल होती, कितनी असफल। इन दोनों नेताओं के बीच में जो तुलनात्मक बातें की गई, ये सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से आधारित विषयों पर है। इसको लेकर आपके मन में क्या बात आती है, आपके मन में क्या विचार आता है? क्या वास्तव में भाजपा एकल ब्राह्मण चेहरे के आधार पर आगे कार्य करेगी या बहुस्तरीय चेहरों के आधार पर उनकी अलग अलग सहभागिता और उनके अलग अलग कार्य को सुनिश्चित करेगी? देखते रहिए एशियन न्यूज। मैं हूं नितेश शांडिल्य।